नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। इस समय हमारे साथ कमलेश यादव जी हैं, जो कि किसान नेता हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किसानों को जिस तरीके से समस्याएं होती हैं, उनकी फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, उसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है और किसान आए दिन आत्महत्या करने के लिए जो तैयार रहते हैं और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार किसानों का चलता रहता है, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, जो आप लोग किसानों मजदूरों की दबे कुचले लोगों की आवाज़ को ऊपर तक ले जाते हैं और अधिकारियों को पहुंचाते हैं। कमलेश जी, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनके जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करना पड़ता है, या फिर कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो जाते हैं, या फिर उनकी मांगों को न पूरा करने की वजह से उनको आए दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों की मांगें अनगिनत हैं, पूरा देश देख रहा है। जब से हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक किसानों की कोई भी मांग देख लिया जाए, आपने देखा होगा इस समय गन्ने का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश के अंदर। गन्ने की जो पर्चियां हैं, जो सट्टे हैं, वो समय से नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर अभी भी मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। अगर मोबाइल है किसी के पास तो बिजली की व्यवस्था नहीं है। सरकार भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों तक जो भी सरकार की सुख सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। इसलिए किसान कभी कभी परेशान। इस समय पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ठंड का बड़ा प्रकोप है और छोटा जानवरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रात में पूरी पूरी रात किसान जानवरों के लिए खेत अपना बचाता है। कई जगह सूचनाएं आ रही, जो छोटा जानवर हैं, सांड हैं, उनके द्वारा किसानों के ऊपर प्राणघातक हमला किया जा रहा है। कई किसानों के प्राण चले गए। कई जगह लोगों ने जान जोखिम में डाल करके फिर भी बुजुर्ग, माताएं, बहनें बराबर, सरकार कहती कि हमने गौशाला खुलवाया है, लेकिन गौशालाओं में वो सुविधाएं नहीं है। गौशाला के नाम पर एक पैसे का दोहन किया जा रहा है। बहुत लोग परेशान हैं। बड़े बड़ी जगहों में ऐसे जानवर छुट्टा भर दिए गए, वहाँ पर ना तो तार लगाया गया, ना बाउंड्री लगाई गई जिससे वहाँ जानवर बंद हों या वहाँ पे कर्मचारी रखे जाएं। आखिर कहाँ माफ़ करिएगा काटना चाह रहे हैं, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है सरकार की तरफ से, या फिर इन जो ट्रस्ट है, ये जो संस्थान है, जो गौशालाएँ खोले जा रहे हैं, इसमें कहाँ कमी रह जा रही है जिसकी वजह से ये छुट्टा सांडों का जो है, छुट्टे जानवरों का जो है, वो लगातार जो है आक्रमण बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये अधिकारी जो भी कार्य शासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो पैसा खर्चा किया जाता है, इनकी जो अफसरशाही है, अधिकारी हैं, ये लोग उस व्यवस्था को मूलभूत किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर किसानों तक पूरी व्यवस्था पहुंच जाए। अच्छा, आज लखनऊ के अंदर हम आपको बताएं, इतनी कड़ाके की ठंड चल रही है, लखनऊ में कहीं आपको अलाव जलता हुआ कहीं दिखा है? सरकार कहती है हम बड़े बड़े वादे करते हैं, सरकार बड़ी बड़ी चीज़ों बताती है कि हम धरातल पर ले जाना चाहते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे पहुंचेंगी? अगर अधिकारी, अफसर, सभी लोग, चाहे पूरे लखनऊ के अंदर आप पता कर लीजिए, एक भी तहसील के अंदर, एक भी कलेक्ट्रेट के अंदर किसी गरीब को क्या कंबल वितरण किया गया, या कहीं पर कोई अलाव जलाया गया, या किसानों के लिए कोई सुविधा दी गई? खाद के लिए किसान लाइन लगा पड़ा है। गन्ना क्रय केंद्रों पर 8-8 दिन लोग ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी लेकर के खड़े रहते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम सरकार अपने तरफ से जो है किसानों को खाद वितरण कर रहे हैं, उन तक जितनी सुविधाएं हो सकती हैं उनको मुआवजा देने का काम कर रहे हैं, उनकी अगर फसलें खराब हो जा रही हैं तो। और जिस तरीके से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये लगातार दावा रहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार दावे कर रही है, लेकिन वो चीज़ किसान तक पहुंच नहीं रही। क्यों नहीं पहुंच रही? इस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हमारे द्वारा, जो पैसा हमारे द्वारा निकलता है, वो हमारे किसानों तक, मजदूरों तक, गाँव तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो गांव क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पे विचार करना चाहिए। अभी कल हम लोगों ने बीकेटी बक्सी के तालाब में एक बड़ा प्रदर्शन कर करके गौशाला के खिलाफ, वहाँ पर एक दो नहीं, कई सौ जानवर छुट्टा। किसान रोते हुए आते हैं, फसल पूरी रात में चट करके चले जाते हैं। अगर कई लोग रात में बचाने जाते हैं, छुट्टा जानवर उनको मार देते हैं, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आपने कहा फसल बीमा योजना के तहत जो फसल पिछली बरसात में खराब हुई, हम अपनी बता रहे हैं, हमारे साथियों के जिनके कागज हम लोगों ने लगाया, अधिकारी कह रहे हैं पैसा आएगा। कब आएगा? क्या धान की फसल का पैसा गेहूं की फसल में आएगा, या गेहूं की फसल का पैसा अगली धान की फसल में? उसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं?
सरकार जो चीज़ सुविधाएं देती है वो नीचे स्तर तक, गांव तक क्यों नहीं पहुंचती? सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, इस पे लोगों से बैठ करके मंथन करना चाहिए कि जो हमारे द्वारा पैसा निकला है, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। कमलेश जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में 2024 का, और ऐसे में क्या कुछ मुद्दे होंगे किसानों के, और किसान नेता चूंकि आप हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर के? किन मुद्दों पर आप वोट देंगे और क्या चाहेंगे कि आखिर देश में जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो किस तरीके का होना चाहिए? क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि अभी जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हाल ही में चल रहा था, पंजाब के किसान धरने पर बैठे हुए थे, उनकी कई सारी मांगे थी। आप लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे 2024 के चुनाव में? देखिए, हम पूरे देश के जितने भी किसान, मजदूर, युवा, 2024 का चुनाव होगा, किसानों की जो भी नुकसान हुआ है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, युवाओं की बेरोजगारी के ऊपर सरकार जो दावे कर रही है कि हम एमएसपी देंगे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम कई फसलों पर, आलू पर भी एमएसपी देंगे। आज आलू का रेट आपको पता है, नया रेट जो नया आलू खुद रहा है वो 500-400 रुपये कुंटल भी कोई खरीदने वाला नहीं है। सरकार पलट करके देखती नहीं। कहना तो बहुत बड़ी चीज़ है, कह तो कुछ भी सकती है सरकार कि हम गन्ना पे एमएसपी देंगे, आलू पे एमएसपी देंगे, सरसों पे एमएसपी देंगे, धान गेहूँ पे एमएसपी। कहने एक अलग की बात है, लेकिन खरीद क्या हो रही है? किसानों की जेब में पैसा किस चीज़ का जा रहा है? आलू का एक बहुत बड़ा व्यापार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़ इधर होता है और लखनऊ के अगल बगल कई जगह होता है, लेकिन उसका रेट क्यों नहीं मिल रहा है? गन्ने का जो पिछला भुगतान था, अच्छा आज तक डिजिटल दुनिया भर में काम हो गया। ये भी कार्य तो सरकार कर सकती है कि अगर प्रधानमंत्री जी एक बार एक निशान लगा करके या एक बार बटन दबा करके सभी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भेज सकते हैं, तो ये भी एक डिजिटल करवा देंगे, जिससे गन्ने का जो जितना पैसा आज हम गन्ना दें, कल हमको उसी तरीके से डिजिटल तरीके से हमारे खाते में पैसा आ जाए। किसान तभी खुशहाल होगा जब उसकी फसल का सही रेट मिलेगा, उसको दाम तुरंत मिलेगा, और युवा जो हमारे साथी हैं उनको जब नौकरियां मिलेंगी। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आपने पूरे देश के अंदर शिक्षा का चल रहा है। शिक्षा के स्कूल जितने छोटे बड़े स्कूल हैं, ये लोग खाली लूट मचा के रखे हैं, इसके ऊपर कोई बैंड नहीं लग रहा है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आप जा करके देख लीजिए, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, बड़े लोगों के, छोटे लोगों के स्कूल पढ़ाने की हिम्मत नहीं है, उनकी आय एकदम ख़त्म हो गई है। बेरोजगारी और शिक्षा सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो आज 24 हो गई। जो 18 और 20 साल के लोग थे वो 28 और 30 में हो गए, उनको कब नौकरी मिलेगी? ये सभी मुद्दे रहेंगे, किसान के, बेरोजगारी के, छुट्टा जानवरों के, युवाओं के, शिक्षा व्यवस्था पर, एमएसपी पर बहुत सारे मुद्दे होंगे। अभी आने वाली 22 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहा है, और उसके बाद फरवरी में पूरे देश का किसान एकजुट होकर के देश से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और अपनी बात मनवाने के लिए खड़ा होगा। यानी कि अगर सरकार बात नहीं मानी तो क्या फिर से धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से पिछले दिनों देखने को मिला था? हाँ, बिल्कुल होगा। आने वाले समय में हम अपने, देखिए हमारा एक कार्य है कि जो हमारा, हम अगर वोट देते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और देश को एहसास भी दिलाएंगे और सरकार को भी बताएंगे लेकिन कि आप हम लोगों भी। के धरने को आतंकवादियों का नाम दिया जाता है, आप लोगों को नक्सलवादियों का नाम दिया जाता है, जो किसान धरने पर बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, आपने अभी बहुत जल्द आपने ऐसा चीज़ पूछी, आपने जल्द देखा होगा संसद के अंदर 3-4 लोग चले गए। अच्छा, उसी संसद में जो लोग, व्यक्ति, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो ले जाने वाले थे, जिन्होंने उन लड़कों के पास बनवाए, उनको क्यों नहीं बोल रही है सरकार? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? उन लोगों को जिनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, जिनको वहाँ ले जाके खड़ा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस विधायक और सांसद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो तो हमारे देश के, लेकिन जो सत्ता में सरकार है, जो केंद्र में, राज्य में सरकार है, वो तो आप लोगों के धरनों को, आपने हाल ही में देखा था कि आप लोगों का प्रदर्शन जो चल रहा था, काफ़ी पूरे देश के लोग वहाँ पर, पूरे देश के किसान आकर के बैठे हुए थे और आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। वहाँ पे आप लोगों को जो है आतंकवादियों और नक्सलवादियों का नाम दिया गया था। देखिए, वो नाम लेना, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सत्ता और शासन में, उसी का जवाब हम पूछेंगे 2024 में, जब वो हमारे गांव, हमारे दरवाजे, गली कूचों में जब जाएंगे वोट लेने के लिए, हम उनसे वही सवाल पूछेंगे कि हम नक्सलवादी हैं, हम आतंकवादी हैं, हमारी वोट से आप कैसे सरकार सत्ता चलाएंगे? हम हर चीज़ का जवाब सवाल लेंगे, लेकिन समय आने पर उनसे सवाल जरूर करेंगे। हर व्यक्ति, हमारे जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए,
वो शहीद के परिवार के लोग भी उनसे सवाल पूछेंगे, किसान भी पूछेंगे, और जिनको अलग अलग चीज़ों से उन्होंने बताया कहा, वो सभी सवाल आएंगे। मुद्दे तमाम हैं, समय आने दीजिए, जवाब इंडिया दिया अलायंस की आज बैठक है, इंडिया अलायंस की आज तीसरी बैठक है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्षी भी जो है वो अपनी पूरी ज़ोरों-शोरों से कोशिश कर रही है और ऐसे में उनके भी कई ऐसे दावे हैं जो वो पूरा करना चाहेंगे। सबसे पहले उनका पीडीए का मुद्दा है, दूसरा उनका मुद्दा रहेगा जो किसान और बेरोज़गारी, शिक्षा का मुद्दा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कितना सक्सेस होगा इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो? देखिए, हम राजनीति के लिए विपक्ष है और इंडिया अलायंस, उस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। किसानों के लिए कितना कार्यरत रहेगा, कितना सपोर्ट आपको क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस जिस तरीके से अभी मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को हराते हैं, तो कितना मजबूत दिखाई देगा कि किसानों के सपोर्ट में? देखिए, जो किसानों की बात करेगा, जो युवाओं की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, उसी के साथ हमारे देश का हर वर्ग का लोग खड़ा होगा। हम किसी पार्टी और राजनीति की बात नहीं करते। हम अगर किसी को वोट देते हैं तो उससे सवाल भी पूछेंगे। राजनीति कोई करे, देश में कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम सवाल उसी से करेंगे जो सत्ता में होगा। हम उसी से जवाब मांगेंगे जिसको हमने वोट दिया है। हम ये नहीं कहते, हमारा जो भी बात सुनेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। समय आने पे हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। तो देखा आपने, आप थे हमारे साथ कमलेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें किसानों के क्या कुछ मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर जो है किसान केंद्र में और राज्य में सरकार बनना आएगी और आगे क्या कुछ करने वाले हैं किसान। धरना प्रदर्शन की बात इन्होंने बताई कि आगे चलकर एक बैठक बुलाई जाएगी और बैठक के बाद अगर उस समस्या का समाधान ना निकला तो आगे किसान जो है वो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।